हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो हमारा काफ़ी स्पेशल होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें हम लोग 100+ MCQ को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और साथ ही साथ जो भी 100 क्वेश्चन देखेंगे इसमें जो भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन आपको जानने की ज़रूरत होगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को इत्मीनान से आराम से एंड तक देखिए और अगर आप इस वीडियो को एंड तक ख़त्म कर लेते हैं तो फरवरी से आपको और भी कहीं चीज़ें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपका ये वीडियो ही काफ़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए दिए गए। शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको और बता दूं। इससे पहले मैंने जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका है, नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और इसका PDF जो कि आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जनवरी का प्रोवाइड करा ही दिया गया और इस वीडियो को ख़त्म होते होते आपको PDF वहाँ पर भी प्रोवाइड करा दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। तो अगर आप नहीं ज्वाइन हुए टेलीग्राम ग्रुप से तो जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में शिवालिक आर्बोरेटम नामक वनस्पति उद्यान स्थापित किया। शिवालिक आर्बोरेटम नाम से एक वनस्पति उद्यान की स्टार्टिंग की है उत्तराखंड। यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। चलिए हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में हिमालय के शिवालिक रेंज में पाए जाने वाले वृक्षों की 210 से अधिक प्रजातियों के संरक्षण के लिए इसको बनाया गया शिवालिक आर्बोरेटम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कहाँ पे, उत्तराखंड के नैनीताल में, ये इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बजट 2021-22 में बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI जिसको कहते हैं, इसकी सीमा कितना प्रस्ताव है। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी सीमा 49% से बढ़ा करके 74% कर दी गई है। सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 फरवरी 2021 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या है। प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर दिवस, तो इस वर्ष की थीम क्या रही। तो ध्यान दीजिएगा, इस वर्ष की थीम रही आई एम एंड आई विल। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे समझने की ज़रूरत है आपको, चलिए मैं आपको बताता हूँ वो पॉइंट्स क्या देखिए। और यहाँ पे समझना है कि इस दिवस पर हर साल एक नई थीम हुआ करती है, ध्यान देंगे, यानी कि हर साल 4 फरवरी को एक नई थीम हुआ करती है, लेकिन 2016 से हर 3 साल के लिए एक ही थीम रखने का फैसला किया गया। यानी 2019 से लेकर के 2021 जो थीम रखी गई है वो क्या रखी गई है, मैं हूँ और मैं रहूँगा या फिर रहूँगी, आई एम एंड आई विल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि थाईपुसम त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। थाईपुसम त्यौहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तमिल समुदाय यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। यह एक हिंदू त्यौहार है जो कि दक्षिण भारत में तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है। बी यहाँ पे करेक्ट है। BCCI ने किस क्रिकेट प्रतियोगिता को पहली बार रद्द करने की घोषणा की है। तो ध्यान दीजिएगा, BCCI ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2020-21 को रद्द करने का फैसला किया है, आयोजन नहीं की जाएगी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि 1934-35 में अपनी स्थापना के बाद से यानी 87 वर्षों के बाद में ये पहली बार ऐसा हुआ कि रणजी ट्रॉफी को बंद किया गया। नेक्स्ट प्रश्न कि उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया गया। उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क 2019 में ही 2018-19 में ही पहली बार जो घोषणा की गई थी, पहला डॉग पार्क हैदराबाद में स्थापित की गई थी। लेकिन उत्तर भारत का पहला अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने किस मित्र देश के साथ पर्यावरण का वर्ष लॉन्च किया। पर्यावरण का वर्ष लॉन्च किया, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रांस। यहाँ पे फ्रांस को टिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने फ्रांसीसी समकक्ष के साथ पर्यावरण के इंडो फ्रेंच वर्ष का शुभारंभ किया। भारत और फ्रांस असम, राजस्थान और झारखंड में परियोजनाओं को शुरू कर रहे हैं। इसका उद्देश्य सतत विकास में भारत फ्रांस सहयोग को मजबूत करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगला प्रश्न कह रहा है कि काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो सही आंसर यहाँ पे होगा एस्टोनिया। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। हम यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हैं कि एस्टोनिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन गया जिसके वर्तमान में निर्वाचित महिलाओं द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति भी महिला है और प्रधानमंत्री भी महिला है, ऐसा पहला देश बन चुका है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के नाम आप याद रखेंगे, प्रधानमंत्री मैंने आपको बता ही दिया। इन सभी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो
एस्टोनिया की राजधानी क्या है? तालिन। और यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। ये दोनों इंपॉर्टेंट होगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन के डिब्बों को साफ करने के लिए परावैंगनी अल्ट्रा वायलेट किरणों का उपयोग करने वाला भारत का पहला मेट्रो कौन सा बना है? भारत का पहला मेट्रो बन गया लखनऊ मेट्रो। सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया? एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष जो है किसे चुना गया? जय शाह। सी ऑप्शन बी को टिक करेंगे, जय शाह। पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जो थे जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष होंगे। और एशियाई क्रिकेट संगठन की स्थापना 1983 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के मुताबिक देश में लोगों को न्याय देने के मामले में कौन सा राज्य अव्वल रहा? और महाराष्ट्र जो कि टॉप पे रहा, अव्वल रहा महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? बताइए कि जेल पर्यटन पहल की शुरुआत जो है वो किस राज्य की सरकार ने की है? महाराष्ट्र यहाँ पे करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र सरकार ने 26 जनवरी को जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की। इस पहल को पुणे की यरवदा जेल से शुरू किया गया ताकि लोगों को ऐतिहासिक जेलों को नज़दीकी से देखने का मौका मिल सके। अंजू पंघाल ने आगरा में चल रही राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में 55 किलो भार वर्ग में कौन सा मेडल जीता? ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में 55 केजी वर्ग में, ठीक है, तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत और किस देश ने हाल ही में सतत विकास को और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू किया? तो ऊपर में हम लोगों ने देखा था इस क्वेश्चन के बारे में, भारत और फ्रांस ने, ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी लिखा गया, चाहो तो आप पढ़ करके अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न ये, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर घर पानी हर घर सफाई मिशन शुरू किया? हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को शुरू किया पंजाब की सरकार ने स्टार्ट किया। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो होता है वो कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। और वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021 का अंतर्राष्ट्रीय विषय अगर हम बात करें तो वेटलैंड्स एंड वाटर होगा, ये ध्यान रखेंगे थीम। और इस वर्ष की बात करें तो वेटलैंड्स जो डे है ये इसका 50वां वर्षगांठ था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न कि हाल ही में संपन्न सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? क्रिकेट से संबंधित ये ट्रॉफी है, तो हाल ही में इसको जीता है किसने? तमिलनाडु ने जीता है बड़ोदरा को हरा करके, ठीक है। पढ़ सकते हैं कि तमिलनाडु ने अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में बड़ौदा को 7 विकेट से हरा करके इस ट्रॉफी को जीता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया? तो अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन स्मृति ईरानी ने किया। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में कहाँ पर वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र स्थापित किया गया? पहला केंद्र स्थापित किया गया चेन्नई, करेक्ट आंसर होगा। किस राज्य में भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो हाल ही में ऐसा घोषणा किया गया कि भारत का पहला जो होगा आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। बी विल बी करेक्ट आंसर। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की ऐसा अजीज देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई है? ऐसा अजीज जो कि हाल ही में, और ये मात्र 25 वर्ष की हैं, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान को स्टार्ट किया और उसका नाम रखा गया स्विच दिल्ली अभियान। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने विश्व के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है? तो पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क करेक्ट आंसर होगा। और डेनमार्क की राजधानी क्या होती है? कोपेनहेगन, ये भी याद रखिएगा। भारत का पहला इम्प्यूरिटी जो क्लिनिक है किस शहर में खोला गया? इम्प्यूरिटी क्लिनिक जो है वो किस शहर में खोला गया? चंडीगढ़, करेक्ट आंसर होगा। और हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि चंडीगढ़ में भारत का पहला इम्प्यूरिटी क्लिनिक खोला गया है। इस क्लिनिक में दुर्घटना में अपने अंग गंवा चुके मरीजों के इलाज के साथ पुनर्वास की भी व्यवस्था की गई है ताकि मरीज को दुर्घटना के बाद सामान्य जीवन जीने में कोई परेशानी न हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का पहला जेंडर पार्क फरवरी में कार्यात्मक होगा।
और आपको ये बताना है कि यह पार्क जो है केरल के किस शहर में खोला जाएगा, जिंडर पार्क। तो जिंडर पार्क केरल के कोझिकोड, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोझिकोड करेक्ट आंसर है। देखिए हम यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट्स पढ़ सकते हैं कि यह जो जेंडर पार्क होगा देश में अपनी तरह का पहला प्रयास है जो कि राज्य में लैंगिक असमानता का मुकाबला करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। आदि महोत्सव जो है वो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? आदि महोत्सव किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ट्राइफेड के द्वारा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मित्र योजना जिनकी घोषणा हाल ही में केंद्रीय बजट में की गई थी किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए, मित्र योजना हाल ही में घोषणा की गई थी केंद्रीय बजट में, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, कपड़ा से संबंधित है, कपड़ा क्षेत्र से। चलिए हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि केंद्रीय बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने और यहाँ पे मित्र योजना स्टार्ट की। तो मित्र का फुल फॉर्म यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क की एक योजना रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंध जो कि किस भारतीय शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ऊपर में देखे थे हम लोग चेन्नई में। अगला प्रश्न बनता है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी को शुरू हुआ। तो युद्ध अभ्यास जो होता है वो भारत और अमेरिका के बीच होता है, इसको याद रखिएगा। और ये चूँकि 16वां संस्करण था, कहाँ पे हुआ है? राजस्थान में, ये याद रखेंगे। किस देश ने जैव ईंधन द्वारा संचालित दुनिया का सबसे पहले रॉकेट स्टारडस्ट 1.0 रॉकेट को लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? अमेरिका करेक्ट आंसर है, बी को टिक करेंगे। किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की स्टार्टिंग की गई है, तो जल शक्ति मंत्रालय, ए करेक्ट आंसर है। असम के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन किस जिले में किया गया? असम के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन माजुली द्वीप, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, माजुली जिले में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ऊपर हम लोगों ने देखा था इसके बारे में कि आंधी तूफान से जो परीक्षण है वो बनाया जाएगा उड़ीसा में। पढ़ सकते हैं कि उड़ीसा के बालासोर में बिजली और गरज के साथ आने वाले तूफानों का अध्ययन करने के लिए थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड जो कि स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय खेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व का पहला प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है कब तक? तो 2030 तक यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बारबाडोस की राजधानी कहाँ पर है जिसे हाल ही में भारत से कोविड-19 टीके प्राप्त किए? तो बारबाडोस की राजधानी जो है वो ब्रिजटाउन, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी को टिक करेंगे। बारबाडोस एक द्वीपीय देश है जो कि उत्तरी अमेरिका के कैरिबियन क्षेत्र में स्थित है और यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसकी जो राजधानी है ब्रिजटाउन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नदी पर लखवाड़ बिजली परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है? बताइए कि लखवाड़ बिजली परियोजना जो है वो किस नदी पर मंजूरी दे दी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यमुना नदी पर, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, एक छोटा सा पॉइंट है जो कि इम्पॉर्टेंट होगा, पूछा जा सकता है कि ये किस नदी पर? तो यमुना नदी पर, ये ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड के देहरादून जिले में कितना लागत से, इतने रुपए की लागत से लखवाड़ बिजली परियोजना की मंजूरी हाल ही में दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया? एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित हाल ही में किया गया, तो सही आंसर होगा स्टीव स्मिथ। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, नाइजीरियाई अर्थशास्त्री, यहाँ पे कह सकते हैं कि नागोजी ओंकोजो इवेला, ये ध्यान रखेंगे सिर्फ इवेला आप याद रखें, को किस संस्था के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो अच्छे से ध्यान में रखिएगा। देखिए ये नाइजीरियाई अर्थशास्त्री है और इनको विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इसके लिए अगला महानिदेशक चुना गया। हम यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हैं कि जो नाइजीरियाई अर्थशास्त्री इवेला हैं, इनको विश्व व्यापार संगठन के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया। वह संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला होंगी, ये तो ध्यान रखना ही रखना है। और साथ में पहली महिला होने के साथ साथ वो कि पहली अफ्रीकी महिला भी होंगी। तो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा सुपर क्वेश्चंस होगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
किस राज्य सरकार ने ज़मीन की धोखाधड़ी को रोकने के लिए ज़मीन का 16 अंक का यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न कि किस राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से नवाजा गया? तो ये बिलोंग करती हैं उड़ीसा से। डी यहाँ पे करेक्ट होगा, उड़ीसा। विजयनगर आधिकारिक तौर पर किस राज्य का 31वां जिला बना है? हाल ही में विजयनगर जो वो 31वां जिला बन गया, तो किस राज्य का? कर्नाटक का। सही आंसर है ऑप्शन ई कर्नाटक। ठीक है, पढ़ सकते हैं कि कर्नाटक में बेलारी को काट कर, ठीक है, यानी बेलारी ज़िले को अलग करके एक विजयनगर नया ज़िला बनाया गया और ये 31वां जिला हो गया, इसको याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने कह सकते हैं कि BLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब जीता? तो ध्यान रखेंगे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब किसने जीता? मानसा वाराणसी। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, मानसा वाराणसी। पढ़ सकते हैं यहाँ पे तेलंगाना से ये बिलोंग करती है, ये आपको याद रखना है कि कहाँ से बिलोंग करती है, तेलंगाना से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के किस हवाई अड्डे को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के वॉइस ऑफ द कस्टमर पुरस्कार से नवाजा गया? वॉइस ऑफ द कस्टमर पुरस्कार से नवाजा क्या किस हवाई अड्डे को? तो कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कर्नाटक में पड़ता है। राइट आंसर को ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत और किस देश ने लालंदर बांध के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? बताइए कि लालंदर बांध के निर्माण के लिए समझौता किया गया भारत और किस देश के साथ? तो अफगानिस्तान यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि अफगानिस्तान में लालंदर यानी कि सहतूत बांध के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया और ये हस्ताक्षर 9 फरवरी को किया गया वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जाकिर हुसैन खान जिनकी जयंती 8 फरवरी 2021 को मनाई जाती है, भारत की वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? बताइए भारत के वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि भारत के हम कह सकते हैं कि तीसरे राष्ट्रपति थे। यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, तीसरे राष्ट्रपति थे। क्लियर, ये चीज़ आपको याद रखना है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इनके बारे में लिखा गया कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति और साथ ही साथ जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के सह संस्थापक डॉक्टर जाकिर हुसैन एक उत्साही शिक्षक और कुशल राजनीतिज्ञ थे। 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में जन्मे डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे, तो ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रुकेसिया नाना नामक दुनिया का पहला छोटा सरीसृप किस देश में खोजा गया? ब्रुकेसिया नाना, तो इसका संबंध मेडागास्कर से होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना पूर्वी लद्दाख के किस गांव में स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जाएगी पुंगा। ठीक है, पुंगा गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ग्रैंड एनिकट नहर प्रणाली जो हाल ही में खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन अक्सर जीके में पूछा जाता है कि ग्रैंड एनिकट जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। चलिए फिलहाल हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न बनता है कि भारत की ओर से किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे? भारत के गुरुग्राम में ही स्थित है और इसका नया जो महानिदेशक बनाया गया अजय माथुर को बनाया गया। ऑप्शन डी को टिक करेंगे और अजय माथुर जो वो श्री उपेंद्र त्रिपाठी का स्थान लेंगे, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न ये बनता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस बंदरगाह पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया? ठीक है, सागरिका का उद्घाटन किया। तो हाल ही में सागरिका का उद्घाटन कोच्चि पोर्ट पे किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में महाराजा सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला रखी है? महाराजा सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला रखी गई है बहराइच। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य ने गरीबों के लिए, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि माँ कैंटीन का शुभारंभ किया गया? गरीबों और निराश्रितों के लिए रियासती पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने हेतु माँ कैंटीन का शुभारंभ किया। पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसेवरेंस रोवर की लैंडिंग कराई है?
तो परसेवरेंस नामक रोवर की लैंडिंग हाल ही में कराई गई है। राइट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन किसे टिक करेंगे? मंगल ग्रह, यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। मंगल ग्रह बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए छोटा सा पॉइंट भी आप इसको पढ़ सकते हैं कि 6 पहिए वाला यह रोवर अगले 2 साल तक मंगल की सतह पर मौजूद चट्टानों की परीक्षण कर जीवन के प्रमाणों का तलाश करेगा, और बाकी पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से किसने लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 को सर्वश्रेष्ठ खेल श्रेणी के तहत जीता है? तो ये पुरस्कार हाल ही में जीता गया सचिन तेंदुलकर जी के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट वन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया? स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर के रूप में नवाजा गया आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी को। अगला प्रश्न, नेक्स्ट वन ये कह रहा है कि जायंट लेदर बैक कछुए के घोंसले किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं? तो यहाँ पे सही आंसर होगा अंडमान एवं निकोबार, डी को टिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे देखिए पढ़ सकते हैं कि जायंट लेदर बैक कछुआ जो है वो समुद्री कछुए की 7 प्रजातियों में से सबसे बड़ा है। वे आर्कटिक और अंटार्कटिक को छोड़कर के सभी महासागरों में पाए जाते हैं। हिंद महासागर में वे इंडोनेशिया, श्रीलंका और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन देखिए क्या है कि हाल ही में किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित करलापट वन्यजीव अभयारण्य में हेमरिज सेप्टिसीमिया के कारण 6 हाथियों की मौत हो गई? बताइए किस राज्य के कालाहांडी जिले में? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा उड़ीसा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। देखिए हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित करलापट वन्यजीव अभयारण्य में हेमरिज सेप्टिसीमिया के कारण 6 हाथियों की मौत हो गई। यह बीमारी उन जानवरों को संक्रमित करती है जो कि पास्चरेला माल्टोसिडा नामक एक संक्रामक बैक्टीरिया द्वारा दूषित जल या फिर मिट्टी के संपर्क में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता? तो 2021 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जो टेनिस टूर्नामेंट हुआ, ग्रैंड स्लैम का पहला प्रतियोगिता होता है, तो इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता? नाओमी ओसाका ने जीता है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। और नाओमी ओसाका ने किसे हराया? तो जेनिफर ब्रैडी को हरा करके जीता है। जेनिफर ब्रैडी जो है वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? अमेरिका से, जबकि नाओमी ओसाका जापान से। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे पढ़ करके भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कि किस संगठन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको हम लोग यूएनईपी कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे? तो नैरोबी में, केन्या की राजधानी नैरोबी में, द्वारा एशिया इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड 2020 से किसे नवाजा गया? तो ये अवार्ड से किसे नवाजा गया? तो करेक्ट आंसर को ऑप्शन डी, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वन कह रहा है कि राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा पुस्तक किस सशस्त्र बल से संबंधित है? इस पुस्तक का संबंध सीआरपीएफ से होगा। हम यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के इतिहास के बयान करने वाली एक पुस्तक जारी की। इस पुस्तक का नाम रखा गया राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। इसमें 1939 से सीआरपीएफ की यात्रा, चुनौतियों और असफलताओं पर गहन शोध लेख शामिल है। नेक्स्ट देखिए क्या, कौन सा देश रक्षा अभ्यास नेवडेक्स 21 और आइडेक्स 21 की मेज़बानी किया, जिसमें भारतीय नौसेना ने भी भाग लिया? नेवडेक्स 21 और आइडेक्स 21 मेज़बानी किया, तो करेक्ट आंसर होगा यूएई। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूएई। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट वन है कि कौन सा देश हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत करेगा? कौन सा देश हिमालयी गुलाबी नमक को? पाकिस्तान, जो कि हाल ही में जीआई टैग के रूप में पंजीकृत करेगा। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है? केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस जगह पर अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया? अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ पे? लक्षद्वीप में किया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कि किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दे दी है? देखिए इसकी घोषणा 2019 में ही की गई थी, लेकिन अभी अगर हम बात करें कि अनुमति पूरी तरह से जो मिली वो सऊदी अरब ने हाल ही में पूरी तरह से अनुमति दे दी है। सऊदी अरब ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दे दी है। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं सशस्त्र बल में महिलाओं को अनुमति देने की जो योजना पहली बार बनाई गई थी 2019 में घोषित की गई थी। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री के
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में होशंगाबाद शहर का नाम बदल करके क्या रखने की घोषणा की है? होशंगाबाद का नाम बदल करके क्या रखने की घोषणा की गई है? नर्मदापुरम करेक्ट होगा। देखिए हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि होशंगाबाद का नाम अब नर्मदा नदी के नाम पर नर्मदापुरम रखा जाएगा। नर्मदा नदी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो राइट आंसर होगा कर्नाटक, डी को टिक करेंगे। ठीक है, कर्नाटक करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? केरल में किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में संपन्न हुए एशिया के सबसे बड़े हवाई शो एरो इंडिया 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सा पॉइंट सही है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि यह एरो जो इंडिया शो हुआ वो इसका 13वां संस्करण था, ये बिल्कुल सही है। इसका आयोजन लखनऊ में किया गया, ये पॉइंट गलत है क्योंकि इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया, इसलिए ये पॉइंट गलत होता है। और तीसरा पॉइंट कि यह हवाई शो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, तो ये पॉइंट भी गलत है क्योंकि इसका जो उद्घाटन किया गया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। तो केवल और केवल एक सही है, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश में निम्न में से किस बीमारी के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान सांस की शुरुआत की गई है? सांस की शुरुआत की गई है किसके द्वारा? किस बीमारी के कारण? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा न्यूमोनिया। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान स्टार्ट किया जिसका नाम रखा गया सांस। और सांस का पूरा नाम क्या है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड ने हाल ही में हिमस्खलन और बाढ़ की घटना से निम्न में से कौन सी नदी सबसे अधिक प्रभावित हुई थी? तो यहाँ पे करेक्ट होगा धौली गंगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी धौली गंगा। देखिए यहाँ पे हम क्लियरली पढ़ सकते हैं कि उत्तराखंड में 7 फरवरी को हिमस्खलन और बाढ़ की घटना घटी। इस घटना में चमोली जिले का तपोवन यानी कि जोशीमठ क्षेत्र जो कि सबसे अधिक प्रभावित रहा। तपोवन क्षेत्र के पास ऋषि गंगा पनबिजली परियोजना के निकट बर्फीली चट्टानें खिसकने से धौलीगंगा का स्तर जो कि तेज़ी से बढ़ा और इसके आसपास के इलाके में बाढ़ आ गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस राज्य या फिर यूटी के देश की पहली भूतापीय बिजली परियोजना लगाई जा रही है? तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर में देखा था, पुंगा गाँव पूछा गया था, तो लद्दाख करेक्ट आंसर है, लद्दाख के पुंगा गाँव में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य में जलाभिषेकम कार्यक्रम के तहत हाल ही में 57,253 जल संरचनाओं का लोकार्पण किया गया? जलाभिषेकम करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश, सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक निर्माण की आधारशिला रखी। इस स्मारक का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो देखिए ऊपर हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था महाराजा सुहेलदेव के संबंध में, जो स्मारक होगा बहराइच, उत्तर प्रदेश के बहराइच में। लेकिन कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपको याद रखना है, वो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बस ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को एक कार्यक्रम के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस स्मारक और साथ ही साथ चित्तौरा झील के निर्माण की कार्य की आधारशिला रखी है। तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा चित्तौरा झील का निर्माण की बात कही गई थी किस स्टेट में? तो उत्तर प्रदेश में, ये ध्यान रखिएगा। और महाराजा सुहेलदेव की 112वीं जयंती इस पर आयोजन की गई थी। ठीक है, पता नहीं यार PDF पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, ये इस तरह से कैसे हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 देशों के समूह क्वाड, ठीक है, क्वाड की तीसरी मंत्री बैठक की हाल ही में आयोजित की गई। तो इस बैठक में हिस्सा लेने वाले देश कौन कौन से थे? तो इसमें हिस्सा लेने वाले देशों के रूप में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चारों के चारों देश। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि क्वाड का पूरा नाम क्या था? तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, तो इसको आप पूरी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए गो इलेक्ट्रिक अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? गो इलेक्ट्रिक अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो इसका मुख्य उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा, ये सही आंसर है। अगला प्रश्न कि जापान की नाओमी ओसाका ने निम्न में से किसे पराजित कर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जीता। तो ऊपर मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता, किसे हराकर, तो जेनिफर ब्रेडी को हराकर, जो कि अमेरिका से बिलोंग करती हैं। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 21 फरवरी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने हाल ही में VLSR-SAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया, इस मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो ध्यान दीजिएगा कि यह DRDO के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया, यह सतह से हवा में मार करने वाले कम दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल है और इस मिसाइल को विशेष तौर पर नौसेना के लिए डिजाइन किया गया। तो तीनों के तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया है, यह कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष हम कह सकते हैं कि 24 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। तो हाल ही में सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व जो पुरस्कार दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया, ये यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है। तो 27 फरवरी को मनाया जाता है, सी करेक्ट होगा। कुछ पॉइंट्स इससे जुड़ी हम पढ़ सकते हैं कि 27 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य प्रोटीन की कमी के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इस वर्ष की थीम क्या रखी गई है, पावरिंग विथ प्लांट प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है। तो राइट आंसर होगा दलाई लामा, बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कि हाल ही में भारत बहरीन ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में हाथ मिलाया, बहरीन की राजधानी क्या है। तो ध्यान दीजिएगा बहरीन की राजधानी जो होता है वो मनामा होता है और बहरीन की जो मुद्रा होती है वो दिनार भी होता है। अगला प्रश्न कि उस पहली महिला का नाम बताइए जो जिसे विश्व व्यापार संगठन में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो मुझे नहीं लगता कि इसको बताने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आपने देखा था ऊपर में नाइजीरियाई अर्थशास्त्री इवेला जो थी वही है पहली महिला महानिदेशक बनी गई हैं। अगला प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित विश्व दलहन दिवस जो कि फरवरी माह के किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व दलहन दिवस प्रत्येक वर्ष 10 से दलहन 10 से 10 करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, 10 फरवरी को। नेक्स्ट वन कि केंद्र सरकार ने भारत के 51वें बाघ अभयारण्य के निर्माण की मंजूरी किस राज्य को दी है। भारत की 51वें बाघ अभयारण्य की मंजूरी जो कि तमिलनाडु को, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कि बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ किस पुस्तक के लेखक कौन है, किसके द्वारा लिखी गई है। हामिद अंसारी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। 13 फरवरी को पढ़ सकते हैं कि सरोजनी नायडू जी की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 फरवरी को इनकी जयंती होती है और प्रत्येक वर्ष हम लोग राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। साथ ही साथ 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। और इस वर्ष इनकी 142वीं जयंती मनाई गई जिनका जन्म था 13 फरवरी 1879 को, ठीक है। और इन्हें हम लोग नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या फिर भारत कोकिला के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट वन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में पुस्तक अनफिनिश्ड अ मेमोरी जारी की है। बताइए कि अनफिनिश्ड अ मेमोरी हाल ही में जारी की है किसने। तो प्रियंका चोपड़ा जोनस यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में जल संरक्षण अभियान जलाभिषेकम का उद्घाटन किया। तो जलाभिषेकम का उद्घाटन हाल ही में किया गया मध्य प्रदेश में, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न कि 11वें राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। हाल ही में 11वें सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन पश्चिम बंगाल में किया गया, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ठीक है, बी बिल्कुल करेक्ट होगा। पहला फागुन बसंत उत्सव निम्नलिखित में से किस देश में मनाया गया। पहला फागुन बसंत उत्सव निम्नलिखित में से किस देश में मनाया गया। तो बांग्लादेश बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट वन है कि प्राचीन नाग संस्कृति कंचोथ उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? कंचोथ उत्सव, तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। सी विल बी करेक्ट आंसर। पश्चिम बंगाल सरकार ने 5 रुपये की मामूली लागत पर गरीबों को लिए, जो कि ऊपर हम लोगों ने देखा था, भोजन उपलब्ध कराने की बात की गई है। तो ये जो बात की गई है कौन सी कैंटीन? माँ कैंटीन के नाम से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, मात्र 5 रुपये में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उस भारतीय शहर का नाम बताइए जिसने 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता मिली है। 2020 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता हाल ही में हैदराबाद को दी गई है। डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन कह रहे हैं कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में स्वदेश रूप से विकसित हेलिना और ध्रुवस्थ मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया है। तो दोनों किस प्रकार की मिसाइल है? हेलिना और ध्रुवस्थ। तो ये जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया? अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया लक्षद्वीप में। ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, असम में रखी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया और एक और क्वेश्चंस मेरे पास है जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने हाल ही में किस क्षेत्र में अपना पैसेज जो अभ्यास से आयोजन किया था? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अरब सागर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।